नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड की आपात तैयारियों की जांच को लेकर राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। उत्तराखंड के अस्पतालों में जांची गई व्यवस्था। प्रदेश में पर्याप्त संसाधन और ऑक्सीजन। प्रदेश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर होगी सख्ती से रोक। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए जन जागरूकता पर दिया जोर। टिहरी झील में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप कल से होगा शुरू। देश भर के एथलीट कर रहे प्रतिभाग। खिलाड़ियों को एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए दावेदारी का मिलेगा मौका। और टिहरी के प्रगतिशील किसान अजय पवार बने मिसाल। बंजर जमीन में उगा रहे यूरोपियन हर्बल उत्पाद। 200 से भी अधिक ग्रामीणों को दिया रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की गई। ये ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई है। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई। देहरादून में कोरोनेशन और दून अस्पताल के आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, बच्चों का कोरोना वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण के बाद कहा कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज मॉक ड्रिल हेतु निर्देश दिए गए थे समस्त स्टेट्स को, और आज स्टेट की ओर से हम लोग सभी एक किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी में पूरे हमारे जो स्टेट की मेडिकल डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है वो जाएगी और कॉन्सेंट्रेटर्स, पीएसए प्लांट्स, सिलेंडर्स, इनकी जो तैयारी है ये चेक करेगी। आज मैं इसी क्रम में यहाँ पे कोरोनेशन हॉस्पिटल में आया हूँ देहरादून में, और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो 1000 पीएसए एलपीएम का जो पीएसए प्लांट है उसको मैंने चेक किया और फंक्शनल था, और उसके बाद फिर जो मैनीफोल्ड है उसका भी जायजा लिया। हमारे पास पर्याप्त है। वहीं उधम सिंह नगर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज में आयोजित मॉक ड्रिल का जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि विश्व के कई देश कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड की चौथी वेव को देखते हुए मॉक ड्रिल की है जिला अस्पताल में, और यहाँ पे हमने 2 पेशेंट भी हम लोगों ने भेजे और फिर देखा कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। पेशेंट रिसेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन टू स्क्रीनिंग एरिया, स्क्रीनिंग, उसके बाद उनका मैनेजमेंट के लिए जनरल वार्ड या आईसीयू में ले जाने का हमने पूरा एक्सरसाइज देखी है। कुछ अभी छोटी छोटी कमियां हैं, वो हमारी टीम इसको दूर कर लेगी, और इससे अस्पताल की रेडीनेस भी पता लगती है, और जो पहले के चरणों पे जो अनुभव है उसका भी ज्ञान लेते हुए इस बार मॉक ड्रिल अच्छी हुई है, और थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम दूर कर पाएंगे। अल्मोड़ा के बेस चिकित्सालय और जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय आर्या ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए पहले से अधिक तैयारी है। ऑलरेडी डेजिग्नेटेड था पिछली वेब के लिए, जिसमें हमने जो पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का पूरा कैडर हम ही कर रहे थे। अब हमारी व्यवस्थाएं और अच्छी हो गई, क्योंकि हमारे 3 पीएसए प्लांट्स आ गए ऑक्सीजन के, और जो हमारे बेड हैं वो 99% ऑक्सीजनेटेड हैं, और वेंटिलेटर्स भी हमारे पास 40+ है, कोई कमी नहीं है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज सुशासन दिवस की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये पुरस्कार कार्यों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का परिणाम है। राज्यपाल ने कहा कि जिस लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया गया है उसे निरंतर जारी रखें।
पुरस्कृत होने के बाद सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा और सजगता से ही राजभवन की अच्छी छवि जनता के सामने आएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्य योजना के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने एवं प्रदेश में सफाई को लेकर आमजन की सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में भी प्लास्टिक यूज को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। चारधाम यात्रा में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने पर भी विचार किया जाए ताकि अपने धामों को स्वच्छ रखा जा सके। मुख्य सचिव ने स्कूलों को भी इस अभियान में शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए ताकि वे अपने परिजनों को इसके नुकसान के प्रति जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए योजनाएं तैयार की जाएं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टिहरी बांध की झील में बुधवार से 3 दिवसीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 4th रैंकिंग एवं ओपन कैनो, डोंगी स्प्रिंट, सीनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप होगी। इस प्रतियोगिता में देश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। टिहरी में इन खिलाड़ियों की रैंकिंग तय होगी। ओलंपिक और एशियाई गेम्स का ये क्वालिफाइंग राउंड होगा। वहीं टिहरी पहुंचे केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी टीएचडीसी टिहरी में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। वो टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डी.के. सिंह ने बताया कि विभिन्न राज्यों से करीब 300 एथलीट और टेक्निकल स्टाफ कोटी कॉलोनी पहुंच चुके हैं। भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग संघ ने इतना बड़ा टूर्नामेंट चैंपियनशिप, जो 4th रैंकिंग, जिसमें पूरी इंडिया के खिलाड़ियों की रैंकिंग तय होगी यहाँ टिहरी में, और इसके अलावा ओलंपिक क्वालिफाइंग दौर भी, जो खिलाड़ी श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, कौन क्वालिफाई होता है कौन नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ उत्तराखंड टिहरी में ये तय होना है। देश भर से खिलाड़ी यहाँ आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश के लिए, पर्यटन प्रदेश है, एक ऐसा शो होने जा रहा है कि जो बहुत ही यादगार रहेगा आने वाले दिनों के लिए। माननीय कैबिनेट मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, ये सब लोग जो है टिहरी में कल आ रहे हैं। उद्घाटन समारोह में सारे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। 22 लोगों की टेक्निकल टीम है। करीब 350 खिलाड़ी हमारे आ चुके हैं और कोचेज मैनेजर मिला के लगभग 300 के आसपास ये संख्या पहुंचती है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के धार पयाकोटे गांव में एक प्रगतिशील किसान अजय पवार बंजर जमीन को आबाद करने में जुटे हैं। अजय गांव की 3 एकड़ भूमि में यूरोपियन हर्बल खेती कर रहे हैं। उनके प्रयास से उनके गांव से लगभग 200 ग्रामीणों को रोजगार मिला है। मर्चेंट नेवी में 13 साल नौकरी करने के बाद अजय ने गांव की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना शुरू किया।
वो यहाँ यूरोपियन हर्बल प्लांट्स के साथ ही विभिन्न विदेशी साग सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं। अजय पंवार का कहना है कि वो राज्य के 8 जनपदों की लगभग 4000 से अधिक किसानों को ग्रामीण स्तर पर ही बेहतर आय दिलवा रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वो है डैंडिलाइन, लैवेंडर, रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो और कीवी फ्रूटिंग प्लांट्स भी हमारे पास। इनमें हम सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और अब हमने एप्पल पे भी स्टार्ट किया है। जो हाई डेंसिटी प्लांट्स आए हैं उस पर भी हमारे किसान करीबन 1000-1200 पेड़ों का स्टार्टअप पिछले साल किया है। और इनका पोटेंशियल सर हम जो कैलकुलेशन लगाते हैं अपने बिहार पे, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन जो 1 हेक्टेयर की होती है प्लेन्स की रहती है, हमारे यहाँ सीढ़ीनुमा खेत होता है स्टॉप फार्मिंग, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम अनुमानित करीबन 1 हेक्टेयर जमीन से, जैसे लैवेंडर से करीबन हम 7 से 8 लाख रुपए का स्टार्टअप कर लेते हैं। वैसे ही रोजमेरी का है 4-4.5 लाख रुपए करीबन हमारा स्टार्टअप बन जाता है। ये पौधशाला टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के धारपयाकोटी गांव में तैयार की गई है। कड़ी मेहनत के बाद यूरोपियन खेती की तर्ज पर ग्रामीणों की मदद से अजय पंवार ने 3 एकड़ भूमि को हरा भरा किया है, जिसमें औषधीय पौधों को उगाया है, जबकि 5 स्टार होटलों में खाने में प्रयोग होने वाला ऑयल और खाने को खुशबूदार बनाने वाली विभिन्न पौधे भी तैयार की हैं। ये रोजमेरी फ्रेंच है और इसकी अपार संभावना है। सबसे अच्छा है कि सर इसे जंगली जानवर बिल्कुल नहीं खाता। तो आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जंगली जानवर का ही है। इसे पानी कम चाहिए और इसका ड्राई मार्केट सबसे बड़ा ये ऑयल मार्केट है। अब ड्राई मार्केट ऑयल मार्केट का मतलब होता है कि सर हमने अपनी चीज़ को सुखा के एक अच्छे बैगों में पैक कर दिया तो हमारा माल खराब नहीं होता। बंजर भूमि को आबाद करने वाले अजय पंवार ने बताया कि गांव में पलायन रोकने के लिए इस तरह की हर्बल खेती करनी जरूरी है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। किसान अजय पंवार के अनुसार हर्बल खेती में रोजमेरी इटालियन, रोजमेरी फ्रेंच, डेंडिलियन, लेवेंडर, ऑरिगेनो और कैमोमाइल जैसी पौध तैयार की गई हैं। 2 साल में अपने गांव में रहा, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं सच में ये बहुत अच्छी क्रॉप्स हैं। अब हम जैसे जो क्रॉप कर रहे हैं लैवेंडर, रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, एक बहुत हेल्दी प्लांट है डैंडिलाइन जो टोटली मेडिसिनल यूज़ में आता है। यूरोप में इसकी बहुत अच्छी मार्केट, रशिया में बहुत अच्छी मार्केट है। उसी का डमस्कस रोज़ कर रहे हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे पहाड़ों में ऐसा भी गुलाब का फूल उगता है जिसका आज गवर्नमेंट रेट ही 9 लाख रुपये किलो है। रोजमेरी 8,500 रुपये किलो पर लीटर, लैवेंडर 11,000 रुपये प्लस GST पर लीटर। तो हमारे यहाँ वो पोटेंशियल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मसूरी विंटर कार्निवाल के तहत मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवाल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है और राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी विकसित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम कार्निवाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए वर्ष के आगमन के साथ मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन देश विदेश के पर्यटकों और विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। विंटर कार्निवाल पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम है। इसके माध्यम से राज्य के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। देश विदेश से आए प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे और अधिक मनोहारी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सुराज, सुशासन, सरलीकरण और समाधान के संबंध में अनुभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय प्रदेश का दर्पण है। यहीं से प्रदेश की दशा, दिशा और व्यवस्थाओं का नीति निर्धारण होता है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में नई कार्य संस्कृति हो और कार्यों के सफल संचालन के लिए अनुभागों में हर संभव सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुभागों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पत्रावलियों पर सकारात्मक नोटिंग हो। जनहित से जुड़ी किसी पत्रावली पर जब सकारात्मक निस्तारण होता है तो इसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को भी मिलता है। समाज के इन अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य प्रणाली के लिए अनुभाग अधिकारियों को साल में एक बार प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में सबका सहयोग जरूरी है।
जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को जोशीमठ के ड्रेनेज प्लान के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार करते हुए जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग तक करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में नदी से हो रहे भू कटाव की रोकथाम के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए आपदा न्यूनीकरण में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के आदेश दिए। जोशीमठ नगर में हाल ही में हुए भूधसाव और मकानों में आई दरारों की गंभीर समस्या पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर से परामर्श लेते हुए तत्कालिक रूप से सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जाएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में मनोहर बाग, सिंगधार, गांधीनगर, मारवाड़ी आदि विभिन्न वार्ड क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसी के साथ समाचारों का ये अंक अब यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।